हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस आज है मंडे और पापा मम्मी भाई तीनों के तीनों गए हैं गाँव। 4 दिन बाद आएंगे, मतलब कि वेडनेसडे को। तो 3-4 दिन मैं सोच रही हूँ क्या ही व्लॉग बनाऊँगी पर थोड़ा थोड़ा बना लूँगी, देखती हूँ। क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता ना तो व्लॉगिंग का मन नहीं करता, क्योंकि समझ में नहीं आता 2-3 जनों को हम क्या ही व्लॉग बनाएं। बट थोड़ा थोड़ा बना लेंगे डेली। और यहाँ देखो कौन आया। हेलो। तो बहनों जी जो आए, तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं आराम से। और आज मुझे ना ब्लैंकेट धोना है, सारे ले आई हूँ, 2 रह गए, अभी वो मैं बाद में लाऊंगी। तो आज मैंने मशीन लगा रखी है अपने ब्लैंकेट धोने के लिए, सारे ब्लैंकेट धो दूँगी। तो जब जिस चीज़ का टाइम मिले ना वो काम कर लेना चाहिए। इसमें एक तो मैंने डाल भी रखा है, ये वॉश हो रहा है, और बाकी 3 वहाँ रखे हैं, 2 नीचे हैं। तो आज यही सब काम है मुझे। देखती हूँ कितना कैसे क्या ब्लॉग बनेगा, क्योंकि आज है ना पूरा दिन है ना इन कपड़ों में जाने वाला है। क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह धोने में टाइम लगता है ना, और वो भी जब 6-7 धोने हो, वही बड़े बड़े, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलो मिलते रहूँगी आप लोगों से बीच बीच में। काम तो करना ही है ना गाइस, ये भी करना है और ये भी करना है, मतलब कि घर के काम भी करना है, साथ में ब्लॉगिंग भी करनी है। दोनों काम के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये है मेरा आज का लास्ट वाला ब्लैंकेट, और इसमें एक ड्रायर हो रहा है, मशीन भी बंद हो गई। ये वाला मैं लेके चलूँगी छत पे, और इसको तो अभी धुलने में टाइम लगेगा, इसे निकाल लेती हूँ। ये मैं छत पे सुखाऊँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी क्लीनिंग करने। अभी दिखाती हूँ आज मैंने कितने ब्लैंकेट धोए हैं। गाइस ये ना ब्लैंकेट बहुत मोटे मोटे होते हैं, इन्हें ना सुखाने जाने के, जैसे कि ना जो डबल बेड वाले ना वो ड्रायर नहीं होते, मशीन में नहीं आते, तो उनको ना गीलों को ही मुझे ऊपर लेकर आना पड़ता है, और उसमें मेरी हालत ख़राब हो जाती है। एक तो ब्लैंकेट ऊपर से गीले। तो यहाँ पर ये वाला तो मैंने अभी सुखाया है, वो वाला ना मशीन में नहीं आता, उसको गीले को ऊपर लेकर आना पड़ता है। और ये वाला देखो पानी टपक रहा है अभी भी, इसको गीले को ऊपर लेकर आना पड़ता है। और ये ना मेरी मम्मी की टेक्निक है, ऐसे रस्सी के बीच में ना डंडा लगाने से ना रस्सी पे ज़्यादा वजन नहीं पड़ता, नहीं तो ना टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा वजन वाले कपड़ों से ना रस्सी टूट जाती है। तो जब मैं ऐसे ब्लैंकेट वगैरह धोती हूँ ना, तो ऐसे बीच में डंडा लगा देती हूँ, जिससे कि रस्सी पे ना ज़्यादा वजन ना आए। तो मेरी मम्मी करती थी ऐसे, तो कहते हैं ना बेटी माँ से ही सीखती है। तो ये है ना मेरी मम्मी की टेक्निक है, जो कि मैं भी अपनाती हूँ, और ठीक रहता है। अभी तो इसमें बहुत पानी है, बहुत पानी, ये देखो सारा गीला हो रहा है। ये मैं ना अभी ये वाला ब्लैंकेट जो है, ये तो ड्रायर हो जाता है, मशीन में आ जाता है, सिंगल बेड का है। बाकी डबल बेड वाले जो होते हैं ना ब्लैंकेट, वो मशीन में नहीं आते। तो 1, 2 और 3 तो बाहर सूख रहे हैं, और ये है 2, एक ये रहा और एक ये रहा। जब मैं ये ग्रीन वाला सुखाने आई थी ना, ये सूख चुके थे, तो इनको मैंने फोल्ड करके यहीं रख गई थी, एक साथ लेके जाऊंगी, इसलिए यहीं पे तय बना के यहीं रख दिए। क्योंकि अभी मुझे ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग करनी है, क्लीनिंग करने जाऊंगी, फिर इन्हें कहाँ रखूँगी, इसलिए ना मैंने सोचा इनको यहीं छोड़ देती हूँ। और बाकी जब ये सारे सूख जाएंगे ना, तब 2 चक्कर लगेंगे मेरे नीचे के, तो 3-3 करके नीचे ले जाऊँगी। अभी मेरे 5 ब्लैंकेट धुल चुके हैं, जिसमें से 2 सूख चुके हैं, 3 बाहर डले में, 1 है मशीन में। तो आज के ब्लैंकेट हो गए सारे। मतलब कि आप ये लगा लो कि मुझे इस काम में कम से कम 3-4 घंटे लग गए, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना मोटे भारी भरकम, इनको धोने में बहुत टाइम लगता है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्लीनिंग करने के लिए। और ये देखो गाइस, मैंने लास्ट वाले व्लॉग में दिखाया था ना आप लोगों को। तो ये बच्चों ने ना टेबल यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम घूमने आते हैं और गाने वगैरह सुनते हैं, तो इस पर ना इन्होंने ये रख लिया है अपना डेक, और ये इसके स्पीकर। अभी इन्हें सेट नहीं करा है, बस रख के छोड़ दिया है। तो ये टेबल देखो, ये मैंने बांध रखी है, तो ये हिलने वाला नहीं है कपड़ा। और जब भी कभी गंदा होगा ना, तो मैं इसको यहीं के यहीं वॉश करके सुखा के फिर से इसको ऐसे ही बांध दूँगी, तो ये टेबल भी सही लगेगी और बच्चों का काम भी हो गया। तो अभी चलते हैं नीचे। तो अभी ये देखो रूम की क्या हालत हो रही है, और अभी मुझे क्लीनिंग करनी है, और भाई इसे बाहर ही छोड़ गया, ये भी मुझे उठा के रखना है। ये ना
मुझे ना, मैं आपसे अपनी लेटेस्ट वाली वीडियो में बात की थी कि देखो घर साफ़ सफाई बहुत इजी होता है। अभी मैं सारी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, ये सब मुझे धोना है, बट दिक्कत क्या होती है मेंटेन करने की। बेडशीट धो दूँगी, बिछा दूँगी, सब चीज़ें क्लीन है, पर जगह जगह कोई सामान ना पड़ा रहे, घर साफ़ सुथरा रहे, उस चीज़ की प्रॉब्लम है। अभी उतार के गया था, हाथ के हाथ इसको किचन में रख देता तो ठीक रहता। अब देखो मैं आई हूँ, मेरे को इसको उठा के रखना पड़ेगा। तो मुझे ना ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैं बोलती हूँ कि घर को ना साफ़ सुथरा रखना ईजी है, पर उसको मेंटेन करना मुश्किल है। गाइस, भारी भरकम काम करती हूँ मैं अपने घर के सारे। ये देखो, अब इसको उठा के ना, अगर हाथ के हाथ भाई रख देता तो क्या ही चला जाता, पर कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ, मैं रख देती हूँ। काम तो करना ही है, अपने घर को मैनेज तो रखना ही है। और किचन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी, आप लोगों ने देखी होगी। हालत देखो, चीज़ें फिर से पूरा मैस्ड अप है। ओह, और आजकल ना मैं व्लॉग में बोल देती हूँ, मुझे लगता है हो सकता है व्लॉग सारे देखते हैं, धीरे धीरे अपनी आदतें सुधार लें। जो सामान जहाँ रखते हैं ना, उसको वहाँ ना रखें, उसकी सही जगह रखें, क्योंकि ना ये सब चीज़ें ना सबके करने से होती है। अब मेरा फ्लोर वाइज घर है, और ना इस चीज़ की है ना बड़ी दिक्कत होती है। नीचे सफाई करके जाओ, फिर देखो ऊपर चीज़ें फैली हुई हैं, ऊपर सफाई करके जाओ, फिर देखो ऊपर चीज़ें फैली हुई हैं। मतलब कि जैसे ग्राउंड फ्लोर पे क्लीनिंग कर दी तो फर्स्ट फ्लोर फैला हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे क्लीनिंग कर दी तो सेकंड फ्लोर फैला हुआ है। तो कुछ भी चीज़ है ना तभी सेट रह सकती है जब सब उस चीज़ को करें। सब है ना, बस मैं क्या ही करूं, मैं खुद भी नहीं समझ में आता। और मैं पता क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इतनी सफाई करते हो, आप इतनी सफाई करते हो। और देखो गाइस, मेरे घर को सफाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं करती हूँ। मेरे घर में ना सब चीज़ें फैली रहती हैं, मैस्ड अप रहती हैं। अब मैं क्या ही करूँ, आप देखो कोई ना कोई तो करेगा ही ना। और ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, मेरी भाभी करती है, पूरा जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है पूरा क्लीन करती हैं। सुबह में अच्छे से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सब चीज़ें करती हैं, पर शाम तक वो भी फैल जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि घर है ना, कोई एक या दो जनों के बस की नहीं है मेंटेन रखना, सबको मिल के रखना पड़ता है, और वो चीज़ नहीं है। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और जो इन बेडों पे से बेडशीट उतरी थी वो ये रही, ये मुझे ऊपर लेके जानी है। और यहाँ पे ना ये वाली खाट बिछी हुई थी, फ़िलहाल अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि घर में बस हम ही तीनों चारों हैं। तो हाँ, यहीं सो जाएंगे, जैसे वंश, मैं, अंश, भाभी, या फिर भाभी यहाँ सो जाएंगी। क्यों अंशु? तो इसलिए ना अभी मैंने फ़िलहाल ये वाली बेडशीट, ओ सॉरी, अभी फ़िलहाल मैंने ये वाली जो खाट है ना, इसे हटा दिया है, और ये मुझे धोनी है। तो ब्लैंकेट सारे वॉश हो चुके हैं, अभी बारी आती है इन चादरों को धोने की। तो अभी जब मैं ऊपर लेके जाऊँगी ना, तब इन्हें वॉश करूँगी। और अंदर वाले रूम को भी मैंने सेट कर दिया, बेडशीट चेंज कर दी। और गाइस, पापा ना रजाई ओढ़ते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। रीज़न ये है कि मेरे पापा के ना हाथ का ऑपरेशन हुआ है, उसमें प्लेट डली हुई है, तो उनको है ना कोई भी वेदर है ना सूट नहीं करता। तो गर्मी में भी जैसे एसी वगैरह चलता है ना, तो उसमें भी उनके हाथ में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ना वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो रजाई ओढ़ते हैं रात को, चाहे उन्हें गर्मी लग रही हो तब भी रजाई ओढ़ते हैं, क्योंकि फिर उनके हाथ में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये देखो, सारा अच्छे से झाड़ू लगा दिया और पोछा लगा दिया। तो अभी फ़िलहाल ऊपर चलते हैं, चले चलो। तो मैंने ये सारी बेडशीट ले ली है, अभी इनको लेके चलते हैं ऊपर वॉश करने के लिए। अच्छा, अंशु है ना पीछे, मुझसे कुछ बात कर रहा है वो। तो काम करते करते एनर्जी लग रही है थोड़ी डाउन, तो मैं सोच रही हूँ क्या पीऊँ। गर्मियों में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इसीलिए अभी मैंने रूह-अफ़ज़ा बना लिया हम चारों के लिए। हम चारों पियेंगे। क्यों भाभी? हाँ, तो लीजिए गाइस, आप भी पी लीजिए हमारे साथ रूह-अफ़ज़ा। लो। बाकी ये अंश, वंश और मेरा, तो अभी पीते हैं अपना रूह-अफ़ज़ा। और मशीन भी चल रही है, बंद हो गई। क्यों?
झूठे देख, खाली गिलास रखा है। भाभी बत देख रही हो? मेरा भी पी लो। क्यों तू नहीं पी रहा? क्यों? चल चलो गाइस, वंश कह रहा मैं नहीं पी रहा, तो वंश का पी लेती हूँ मैं भी। मैं ही पी लेती हूँ, मैं भी कह रही हूँ। और कोई पिएगा? पी लूँ? हैं? चलो गाइस, मैं ही पी लेती हूँ, ये तो जवाब नहीं दे रही। लो चीयर्स। कुछ नहीं होगा। हाँ मेरा पी लो। देख लो गाइस कितना बदतमीज हो रहा है। पहले बोला वही मैं नहीं पीऊँगा, पी लो, और जैसे ही मैंने पिया ना कह रहा हाँ मेरा पी गई। चल अब तो पी रही हूँ मैं। तो ये अभी मैं ब्लैंकेट ऊपर लेकर आई हूँ, डबल बेड का है, और ये ड्राई नहीं हो सकता था मशीन में, इसलिए मुझे ना ये गीला ही ऊपर लेकर आना पड़ा। और ये देखो कितना सारा पानी निकल चुका है इसमें से। थोड़ा सा मैंने इसको ना ऐसे झुका के रख दिया है जिससे कि पानी निकल जाए, फिर रस्सी पे डालूँगी ना तो ईजी रहेगा उठाने में, नहीं तो फिर उठाया नहीं जाएगा और डालने में दिक्कत होगी। तो बस 2 मिनट इसको ऐसे ही रखूँगी, जितना पानी होगा वो निचड़ जाएगा इसका, और फिर इसको सुखा दूँगी। मैंने सुखा दिया, अभी तो इसमें से पानी टपकेगा, तो मुझे लगता है इसको तो सूखने में पूरा टाइम लग जाएगा। ये वाला भी डबल बेड का था, ये वाला डबल बेड का था, और ये वाला, ये तीनों है ना मुझे गीले ही ऊपर लेकर आने पड़े। तो सबसे पहले ये वाला धोया था, तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अभी उसमें से भी देखो पानी टपक रहा है, और जबकि इसको सुखाए हुए बहुत देर हो गई है, और इसको तो भी टाइम लगेगा, कम से कम आधा पौना घंटा तो लगेगा। तो अभी बस ये तो मैं अभी शाम को ही लेके जाऊँगी, और अभी मैं नीचे जाके अपनी बेडशीट्स वगैरह दूँगी, और बाकी 3 कंबल ये मेरे सूख चुके हैं, इन्हें नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि नीचे की सफाई कर देना मैंने, अब इनको सीधा नीचे ले जाके रख दूँगी। तो अभी ये ब्लैंकेट लेके जाऊँगी नीचे, और आज का जो मेरा काम था वो हो गया डन। मुझे ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग करनी थी और ब्लैंकेट वॉश करने थे, और डेली का काम है ना, मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या करना है। ईजी होता है, इससे पता होता है हमें कि अगले दिन हमें क्या काम करना है, कैसे स्टार्टिंग करना है। फिर है ना यही सोचते रहो क्या काम करें क्या काम करें, तो इसलिए ना मैं एक दिन पहले ही अपना है ना नोट कर लेती हूँ कि अगले दिन मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी है या ये काम करना है। तो आज मुझे ब्लैंकेट वॉश करने थे, वॉश हो चुके हैं, नीचे की क्लीनिंग हो चुकी है। अभी बस शावर लूँगी, फिर कुछ खाऊँगी वाऊँगी, जिम जाऊँगी, तो आगे फिर जो डेली का रूटीन होता है वही चलेगा। तो सोचिए अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। अगर हो पाया तो इससे आगे का व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगी, नहीं तो फिर है ना व्लॉग मैं कल बनाऊँगी मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे व्लॉग है ना 2-3 दिन ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं। इस वजह से ना मैं सोच रही हूँ 1 या 2 दिन है ना बीच में रेस्ट ले लूँ, जिससे व्लॉग है ना अपने ऐसे ही आए, जैसे कि आज का व्लॉग कल आ जाए आप लोगों के पास, फिर कल का व्लॉग परसों आ जाए। 2-3 दिन का गैप बहुत हो जाता है, तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कि अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और फिर कल न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।